स्टूडेंट्स इन टुडेस क्लास आज हम लोग एक मैथ को लेकर डिस्कस करेंगे जो इस टाइप का है। इफ़ द सीपी ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स, फाइंड द लॉस परसेंट। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है कि सीपी ऑफ 25 चेयर, 25 तो चेयर का कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 चेयर के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, और देन फाइंड द लॉस परसेंट। और आपको पहले ही डायरेक्टली कह दिया है कि आपको लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पर लॉस हो रहा है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा कहा होता कि फाइंड द लॉस और गेन परसेंट, तो अगर ऐसा होता तो हम लोगों को पहले पता कर लेना पड़ता कि गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो अब इस तरह का मैथ है जिसमें डायरेक्टली कह दिया है कि लॉस परसेंट निकालना है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिख लो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स। ये इक्वल दिया हुआ है, तो आप मान लो सिंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर इज cost price of 1 chair is equal to x rupees or x, तो therefore cost price of 25 चेयर क्या हो जाएगा, 25x हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप ऐसा करो, यहाँ पर भी उसी तरह से करो। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर वो भी x है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है लॉस परसेंट, कह दिया है मतलब लॉस होना है। आपको यहाँ लग रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो 25x है और सेलिंग प्राइस तो 30x है, जबकि सेलिंग प्राइस बड़ा हो रहा है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू है वो लार्जर है कॉस्ट प्राइस से, दैट मीन्स यहाँ पर तो गेन होगा। बट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लॉस परसेंट निकालना है, दैट मीन्स लॉस हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि सीपी जो है एसपी के साथ यहाँ इक्वल है, दैट मीन्स हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 चेयर का हम क्या लेंगे, 30x लेंगे, इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है। तो हम इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं और इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 चेयर्स ले लेंगे 25x, इंटरचेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस के साथ इक्वल है, तो हम सेलिंग प्राइस की जगह पे कॉस्ट प्राइस को लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को इंटरचेंज कर देना है। तो इंटरचेंज करने से क्या होगा कि यहाँ पे पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है। अब पता चल रहा है कि कॉस्ट प्राइस छोटा है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस छोटा है। यहाँ पर अब कॉस्ट प्राइस जो है वो लार्जर हो गया सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे इजीली लॉस निकाल सकते हो। लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आ गया 5x हो गया। अब आपको लॉस परसेंट कहा गया है, तो लॉस परसेंट निकाल सकते हो। लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो लॉस है 5x, कॉस्ट प्राइस है 30x इंटू 100, x कट गया। अब यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। अब ये 10 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50 आएगा, इधर 3। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये डेसिमल में आएगा, 3 1 ज़ा 3, 2
और 2020, 3 6 18, देन 2/3, इतना परसेंट आंसर आएगा, या आप डेसिमल में भी इसको लिख सकते हो। देन थैंक यू। आपको अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करोगे। ओके।